दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री है, जहां शैल का अर्थ होता है पत्थर या पहाड़। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे और जीवन में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम माता के 9 दिनों में होने वाले 9 देवियों में से माता शैलपुत्री का अर्थ, महत्व और इससे हमारे जीवन में क्या लाभ है उसके बारे में बताने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। जहाँ शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म माता सती के अगले जन्म के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके पीछे एक कहानी है जिसमें प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति की कठिन तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में उनके यहाँ जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब उनका जन्म प्रजापति दक्ष के घर में सती के रूप में हुआ तो और जब वह बड़ी हुई तो एक रात उसके सौपन में शिवजी आए और उन्हें आद दिलाए। इसके बाद माता सती शिव जी की पूजा उपासना करने लगी। इसी समय प्रजापति दक्ष उनके विवाह के लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन माता सती शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। फिर उन्होंने पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पश्चात माँ सती की शादी भगवान शिव से हुई। हालांकि उसके पिता इस बात से खुश नहीं थे। इसी बीच एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब माता सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिव जी को यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, किंतु केवल आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल ना हो। आपको यह उत्तम होगा कि आप वहां ना जाए, लेकिन माता सती नहीं मानी और शिव जी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जब माता सती यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने उनका आदर संस्कार नहीं किया। साथ ही साथ शिव जी के प्रति अपमानजनक बातें होने लगी। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। इसके बाद उन्होंने अग्नि वेदी में अपनी आहुति दे दी। फिर कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर यहाँ जन्म लेती है। फिर इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है, जिस कारण इसे पार्वती, हेमवती, शैलपुत्री और माता सती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माता शैलपुत्री का सबसे प्रिय वाहन वृषभ है। वृषभ इनका वाहन होने के कारण इसे वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है, जो सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचार में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है और साथ ही साथ आत्मविश्वास भी जागृत होती है। माता शैलपुत्री के सच्चे मन से पूजा करने से भक्त मन और शरीर से दोनों से निरोगी रहते हैं। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उससे समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्य राज महिषासुर का यह वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुमारी कन्या के हाथों से होगी। तो सभी देवता ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इन रूपों को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देश से निकलने हुई तेज देवी के विभिन्न अंग बने, जैसे कि भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, अमराज जी के तेज से मस्तक के केस, विष्णु जी के तेज से भुजाएं, चंद्रमा जी के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैर की अंगुलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौएं, वायु के तेज से कान और अन्य देवी देवताओं के तेज से भिन्न भिन्न अंग बने। दोस्तों, लक्ष्मी जी ने कमल का पुष्प, विष्णु जी ने चक्र, अग्नि जी ने शक्ति और बाणों से भरे तरकस, प्रजापति ने मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र जी ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पास व तीर, ब्रह्मा के चारों वेद और हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने उज्जवल हार, कभी ना फटने वाला दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर और अंगूठियों के भेंट दी। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। दोस्तों, शिव जी के द्वारा माता दुर्गा को दिया गया त्रिशूल इस बात को संकेत करता है कि वही त्रिशूल के तीनों शूल सत्व, रजस्व और तमस गुणों के प्रतीक भी है। यह तीनों शूलों के संतुलन से ही सृष्टि का संचालन किया जाता है। बता दें कि महिषासुर नामक राक्षस का वध भी इसी त्रिशूल से किया गया था। माता दुर्गा की तर्जनी में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उसके अधीन है, सब उनके आदेश में है। वह बुराई को नष्ट कर धर्म का विकास करेगा और धर्म के अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे और पापों का नाश करने में सहायक होगा। माता दुर्गा के हाथ में तलवार की तेज धार और चमक ज्ञान का प्रतीक है। यह ज्ञान सभी संदेह से मुक्त होता है और इसकी चमक और आभा यह बताती है कि ज्ञान के मार्ग पर कोई संदेह नहीं होता है। माँ दुर्गा
दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अन्य देवी देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो को दशहरा के शुभ अवसर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।